अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वीयू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वीयू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MTH 632 की सीरीज़, शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। और जैसे कि हम पीछे MTH 401 की लेक्चर सीरीज़ दे चुके हैं और उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया स्टूडेंट्स का। और उसी तरह हम मुख्तलिफ बुक्स का अब आगे भी स्टार्ट करेंगे और उसी तरह ही इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेंगे। लेक्चर नंबर हमारे पास 1 है, मॉड्यूल इसका 1 है। इसमें इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हमारी जो बुक है वो कम्प्लेक्स एनालिसिस की है और डिफिनिशनल ज्योमेट्री की है। इसकी ये आपने देख लेनी है बुक्स वगैरह। इसमें दो ही काम हमने करने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना है जब कम्प्लेक्स, पहला कम्प्लेक्स फंक्शन को होगा और दूसरा हमारे पास जो होगा वो डिफरेंशियल और कैलकुलस का होगा और इंटेग्रल या इंटीग्रेशन का होगा। एक ही चीज़ है। जो पहला इसका है, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से होते हैं, 1 2 3 4 MCQs आ सकता है। होल कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर कहाँ से, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। और उसके बाद रैशनल क्या होते हैं, एज यू नो डैट P/Q की शक्ल में जो लिखे जाते हैं। और ये जो दी गई है इसको आपने माइंड में बिठा लेना है, ये वाली कि ए और बी बिलोंग टू सी और बी नॉट इक्वल टू 0। वो हमारे पास एक P/Q का होता था, वो वाला सीन है। और दूसरा जो है इरेशनल है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज P/Q, P/Q की शक्ल में जो नहीं लिखे जाते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन आपने याद रखनी है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड द नॉन पीरियोडिक। ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है, एक बात ये आपने याद रखनी है कि यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। द रियल नंबर कैन बी डिनोटेड ऑन द रियल लाइन। और ये हमारे पास R इज इक्वल टू Q कैपिटल यूनियन कैपिटल I, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें आगे कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मॉड्यूल 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके लेक्चर, पहले लेक्चर में 4 मॉड्यूल आते हैं तो वो मैं आपको एक ही लेक्चर में कवर करवा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? एज यू नो डैट जिसमें अयोटा आता है वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और यहाँ पे हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जी कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर पेयर। ये जो आपको दिया गया ये ऑर्डर पेयर में दिया गया है, वेयर द एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। यहाँ तक आपको अभी कम्प्लेक्स कोई रूट नहीं दिया गया, कम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया। एग्जाम्पल 1 में उसने दे दिया कि एक ये है हमारे पास Z1 इज इक्वल टू पेयर 1 2 और Z2 में पेयर उसने दे दिया 2 1। उसके बाद ये आपने ग्राफ वगैरह नहीं करना, इसको छोड़ देना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये बात जो है आपने याद रखनी है, रिमार्क्स वाली। हमारे पास क्या है, एक्सिस में हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो कार्ड क्या कहलाता है, रियल एक्सिस कहलाता है। ये आपने बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, हमारे पास रियल एक्सिस होता है। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये बात आपने माइंड में बिठानी है, ये आपको MCQs वगैरह आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x जो हमारे पास RE होता है, RE का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट होता है। और IMG का क्या इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ द हमारे पास, ये आपने नहीं करना, छोड़ देना है इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस अयोटा y इज द कार्ड गासिस रिप्रेजेंटेशन। x प्लस अयोटा y की फॉर्म को हमारे पास क्या कहते हैं, गासिस कहते हैं। उसके बाद इसको हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसकी करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखें, इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि उसने Z1 दिया है 1 और 2 और Z2 दिया है 3 और 4, ये पेयर में दिया है। अब देखें इनको हम ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ से पहले इसका ये वाला और इसका इधर से 3 ये ऐड हो जाएंगे और इधर से सेकंड और इधर से इसका सेकंड, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब देखें, पहले हमारे पास पेयर में था, अब ये हमारे पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल 2 में देखें,
यहाँ पे देखें Z1 दिया गया है, यहाँ पे Z2 दिया गया है। अब देखें जिसके साथ अयोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ अयोटा नहीं होता उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट में प्लस हो जाएगा, या जो भी है प्लस है, मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ हल होगा। तो सब्ट्रैक्शन भी इसकी इसी तरह है, और प्रोडक्ट भी इसी तरह है, इतने कोई नहीं डीपली बात। तो यहाँ पे आपने इसकी आप देखें यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, Z1 दिया गया, Z2 दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसका हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट में यहाँ पे देखें ये जो पहला है ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 × 1 प्लस, अब देखें अयोटा, और ये 3 साथ में आ जाएगा, और 5, यानी कि ये 3 पहले इस 3 को पकड़ेंगे और इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन यानी कि जो भी साइन है वो लगाएंगे, और अयोटे वाले फॉर्म को पकड़ेंगे और इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन करें। सिंपल सी बात है, यहाँ पीछे करते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे इनके दरमियान में स्टार लगा दें तो वो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। ये सिंपल सी बातें हैं, आगे इतनी यानी कि डीपली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है यानी कि x प्लस अयोटा वाई, इसको हम क्या कहते हैं, गासिस कहते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका मैं आपको सिंपली से आंसर बता देता हूँ। ये देखें पहला पार्ट जो है इधर से 3 और इधर से 5, ये आपस में प्लस होंगे, और इधर से 2 और इधर से हमारे पास 7, ये आपस में प्लस होंगे क्योंकि उसने ऐड लिखा है। तो हमारे पास 3 और 5 8, 2 और 7 9, ये आंसर आ जाएगा। सारा ही इसी तरह आपने करना है। और इसका लेक्चर नंबर 1 ही है, और इसका मॉड्यूल नंबर 4 है इसका, यानी कि आखिरी मॉड्यूल है। प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। यहाँ पे 2 बातें आपने याद रखनी है। देयर आर द 2 वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को 2 तरह से जाहिर करते हैं। एक हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, और एक हमारे पास x प्लस अयोटा वाई। x प्लस अयोटा वाई का क्या मतलब, गासेस का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, मॉड्यूल में 3 में। अब देखें यहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास 3 प्लस, यहाँ पे देखें ना हमारे पास 3 + 5 है। ये एक जनरल सी हमारे पास एग्जाम्पल है। 3 + 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 3 + 5 इज़ इक्वल टू 5 + 3। तो ये हम एक सिंपल सी बात है जो पीछे करते आए हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव, यहाँ पे बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 करते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। Z1 है, Z2 है, हमारे पास 2 + 3 अयोटा है, और 3 + 5 अयोटा है। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 8 अयोटा आ जाएगा। यहाँ से अगर बताएं तो ये हमारे पास 5 क्या है, रियल है, और हमारे पास इमेजिनरी क्या है, 8 है। अच्छा, इमेजिनरी में हम अयोटा उसके साथ नहीं लिखते। यहाँ पे ये हमारे पास 1 साइड आ गई। अब हम सेकंड यानी कि वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर जो दोनों का है वो सेम ही आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ वी कैन राइट अ सम। जो ये हमें दिया गया है तो उसको हम विदाउट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का क्या मतलब, ये जो हम छोटी ब्रैकेट लगाते हैं इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके बगैर हम इसको हल नहीं कर सकते। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो जवाब है वो सही नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसको हम सिंपल से ये क्वेश्चन दिया है, उसमें Z1 और Z2। अब सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें Z3 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए डीपली नहीं कर रहा। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, अब ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम Z2 और Z3 को पहले ऐड करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें हम Z1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें Z1 और Z2 है, पहले इसको पैरेंथेसिस में किया है, ब्रैकेट में लगाया है, और इधर से हमारे पास क्या है, Z2 और Z3 है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट का असूल होता है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ ये देखें, Z + ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो ओमेगा है, हेयर द ओमेगा इज द कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। लेट अब हमारे पास Z दिया है, और इधर से हमारे पास क्या है, W दिया है, यानी W मतलब ओमेगा 0 अयोटा। तो Z + ओमेगा करेंगे तो हमारे पास क्या है, इधर से भी 0 इधर से भी 0। जब जवाब हमारे पास आएगा तो वही हमारे पास
जेड वाला ही आएगा, तो इसलिए ओमेगा को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी इनवर्स है, ये हमारे पास आइडेंटिटी इनवर्स में फॉर द complex number z is equal to x plus iota y, there are the unique complex number, ये हमारे पास अब्जार है साइड डेट। अब इसको हम z प्लस z प्लस z, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर आइडेंटिटी इनवर्स इसको हम हल कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो होता है 0 प्लस 1, तो आई थिंक यही था, इसमें इतनी कोई बात करने वाली। इसका हम फाइंड आइडेंटिटी करेंगे, वो नो डेट जेड हमारे पास जो आइडेंटिटी इनवर्स दिया है, तो हम आइडेंटिटी इनवर्स में क्या करते हैं, जो हमारे पास जेड है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, तो जो अंदर हैं उनके साथ भी हम माइनस को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स जो था वो पहले जमा का था और प्लस आयोटा वाई था, तो इधर हमारे पास देखें माइनस का जेड हो गया, माइनस का एक्स, माइनस का आयोटा, हमारे पास माइनस का आयोटा वाई हो गया। तो आइडेंटिटी में क्या करेंगे, अब्सार प्लस ये हमारे पास जो हमने माइनस में लगाया आइडेंटिटी इनवर्स लगाएंगे इसमें, तो हम इन दोनों को ऐड वगैरह करेंगे तो हमारे पास वो ओमेगा वाले सीन ही बन जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही आसान सा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इसी तरह कवर करते जाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।